करना चाहते हैं। आतंकवाद क्या है, पाकिस्तान से अगर पूछिए आतंकवाद क्या है, वो नहीं बता सकते। मैं चैलेंज करता हूं आपके कोई बड़े स्कॉलर वो 5 से 10 पेज का, 2 पेज का इन राइटिंग, ताकि ये नहीं हो कि समय के हिसाब से बदल जाए, इन राइटिंग कॉन्क्रीट डिफाइन करे कि व्हाट इज टेररिज्म। नहीं कर सकते वो टेररिज्म को डिफाइन, व्हाट अबाउटरी में लग जाएंगे। बिकॉज अगर आपका विश्वास ये है कि देयर इज वन डे यू हैव टू गो फॉर जिहाद अगेंस्ट इंडिया, आप कैसे यूज ऑफ फोर्स को इलीगल डिक्लेयर कर देंगे? वो आपके सिस्टम का पार्ट है। इसलिए आप जो कर रहे हो आपको टेररिज्म लगता ही नहीं है। मैं समझ चुका हूं ये बात, आप कन्विंस्ड हो कि वो टेररिज्म नहीं है। कुलभूषण जैसे लोग पकड़े हुए हैं, हमारे पास मौजूद हैं। कभी इनके बंदे आके यहाँ पे दहशतगर्दी करते हुए सरबजीत जैसे लोग फांसी पाते हैं, सजा पाते हैं पाकिस्तान से, तो वो तो एक तवील अरसे से चलता आ रहा है और इनका सिलसिला है। और जब ये देखते हैं कि ये शोर उठा है और बात आगे चल रही है, लोग कह रहे हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान वाला इशू ताजा तरीन, तो वो इल्जाम दोबारा से उनके सर पे डालने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए ये शोर डालना तो इनका पुराना एक सिलसिला है। और वही हो जाए, उस वक्त भी इन्होंने एक आजाद फौज बना के शिमलदास गांधी की क़यादत में और उस पर अटैक करवा दिया था। कभी वहां पे कर रहे हैं, कभी ट्रावनकोर के प्राइम मिनिस्टर पे अटैक करवा रहे हैं। ये मैं 47 की बात कर रहा हूँ, बाद की बात नहीं कर रहा। कभी गांधी जी को मरवाया जा रहा है, तो वो राणा और क्या नाम है ग्रूमिंग गैंग और क्रिश्चियन लड़की के साथ सेक्स करने का अलग आनंद है, हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके उसके साथ सेक्स किया, ये मानसिकता बनाते सबकी। अब चलिए चलते रहिए, चलते रहिए। थ्योरी तो कहते हैं ना कि सबकी ये कहानी कहेगी, ये मिट्टी तेरी ही जबानी कहेगी। आप हमको तो चुप करा दोगे, ये मिट्टी बोलेगी, मिट्टी अलग है, ये अलग है। जरा खोल के देखिए गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों बार भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, सबका वर्णन आता है। वो तो अल्लाह अल्लाह नूर कुदरत के सब बंदे, एक नूर तो सब कह रहे हैं ना, बोलिए आप भी सीखे। फिर हम कह रहे हैं आप बोलिए, उन्होंने अगर उसमें अगर कोई ऐसा वर्णन आया है अल्लाह का भी, तो आप बोलिए हम सिख हैं। मैं तो बोल रहा हूं ताल ठोक के मैं सिख हूं, आप भी बोले मैं सिख हूं। लेकिन सिख खुद को हिंदू नहीं मानते। राजा महाराजा हिंदू नहीं थे, वो सिख थे सरकार, आप उनको हिंदू तो ना कहे जाए। आपका जो डेफिनेशन है वही गलत है ना, क्योंकि आप मुसलमान बन गए, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम जूस नहीं है, जबकि जूस का गॉड आपका ही गॉड है, लेकिन जी हमें जूस मत कहो। यही बेवकूफी वाली बातें कर करके आपने ये बेड़ा गर्क किया हुआ है अपना। आप खुद ही बताइए, यहूदियों के गॉड को ही तो आप पूछते हो ना, मेरे गॉड को तो नहीं पूछते। आप थे ना करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, आप बोलिए मैं सिख हूं। आप पंजाबी है ना? हमारे पंजाब के तो थे और हमें बड़ा फख्र है उनपे। अल्लामा इकबाल ने जब आपके थे तो बोलिए मैं सिख हूं बाबा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी आपके थे, बोलिए मैं सिख हूं। बाबा गुरु नानक जी को जितनी तारीफें हमारे मुस्लिम्स ने की हैं, और बल्कि जो हमारे वो आके और हमारे बाबा पंजाब की धरती से निकला हुआ, और सिख जो है वो अल्लाह को ही मानते हैं, और वो वादे तौर पे बाबा गुरु नानक जी का कलाम मौजूद है और वादे तौर पे वो कहते हैं। और दूसरी बात जो है, वो बाबा फरीद जी के अकीदतमंद थे, और जो गोल्डन टेम्पल का संगे बुनियाद है वो हजरत मियां फरीद जी सरकार लाहौर वालों ने रखा था। तो वो तो मैं ये कहता हूँ कि हम यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के वारिस है। ये जो हमारा पाकिस्तान बना हुआ है, ये उसी धरती पे है, उसी सल्तनत पे है जो लाहौर दरबार की जो सल्तनत थी महाराजा रंजीत सिंह की। महाराजा रंजीत सिंह जी ने काशी विश्वनाथ का जो मंदिर तोड़ा था औरंगजेब ने, उसका जब री कंस्ट्रक्शन करवाया गया माता अहिल्याबाई के द्वारा, तो उन्होंने 10 टन से ज्यादा सोना भेजा उसका वो बनाने के लिए, जो मंदिर का ऊपर वाला पार्ट होता है। आप मंदिर में बनाने के लिए वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाके उन्होंने मत्था झुकाया, आप मंदिर में जाके मत्था झुकाएंगे? टू नेशन थ्योरी को मानने वाला रंजीत सिंह का भाई नहीं हो सकता। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ दोबारा फिर से एक दफा ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने और मियां आसिफ अली ने। थैंक यू सो मच आप दोनों का दोबारा फिर से ज्वाइन करने के लिए। नमस्ते। आप सभी को दिल से नमस्कार, राम राम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स एंड वेरी गुड इवनिंग।
थैंक यू सो मच। बात करेंगे आज हम डॉक्टर एस जयशंकर के हवाले से। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, जैसा कि हम हमेशा जानते हैं, वो कहीं पर भी जाते हैं, जब भी उनसे पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है तो वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान पहले अपना आतंकवाद बंद करे, टेररिज्म बंद करे, फिर ही सोचा जाएगा कि पाकिस्तान के साथ कोई हमने ताल्लुकात रखने हैं या नहीं रखने। इसी तरह से एक उन्होंने न्यू स्टेटमेंट दी है, वो ये दी है कि ये हमसे सुबह सुबह तो दोस्ती के नाम लेते हैं, दोस्ती का दावा करते हैं, और रात में हमें अटैक कर देते हैं। पाकिस्तान में टेररिज्म इंडस्ट्री बन रही है। फिर उन्होंने बलोच की भी बात की कि बलोचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान ने आतंक फैला रखा है। इस हवाले से आप दोनों की ही राय लेंगे कि हमेशा इंडिया की तरफ से बोला जाता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाता है, और रिसेंटली ये भी खबर सामने आ रही थी कि इंडिया की और पाकिस्तान की आर्मीज दोनों के दरमियान एक मीटिंग भी हुई है, क्योंकि बॉर्डर टेंशंस बढ़ती चली जा रही है। तो इन सब चीजों को आप दोनों कैसे देखते हैं? अभिषेक सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने तो एंटी टेररिज्म पॉलिसीज भी बना रखी हैं, फिर इंडिया की तरफ से बार बार ये क्यों बोला जाता है कि पाकिस्तान हम सुबह के टाइम तो हमें कहता है कि हम दोस्ती करना चाहते हैं और रात के टाइम हमें ही अटैक करवाता है? क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं, हमारी माता है, ठीक कह रहे हैं आप। ये पाकिस्तान है निम्रा जी, दिल की भावनाएं तो जबान पे आएंगी, क्या कीजिएगा। वेरी गुड। देखिए, पाकिस्तान इज द स्टोरी ऑफ अ रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग आइडिया। एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान इज रॉन्ग। तो वहां की जनता जो है ना, वो समझ ही नहीं पा रही हो क्या रहा है। इवन दे हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन एंड दे आर ट्रूली क्लूलेस। उनको नहीं पता है कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। उनको लग रहा है कि सब चीज तो हम सही कर रहे हैं, पर ये क्यों गलत हो रहा है। पहली बात तो डिनाइबिलिटी जो है ना, ये जो डिनाइल में आप रहते हैं, आप मानते ही नहीं है चीजों को। आपके पास एक मतलब मैं क्या कहूँ, रेडीमेड आर्ग्यूमेंट्स है। आई मीन उनको आर्ग्यूमेंट कहना तो खैर गलत होगा। रेडीमेड आंसर्स हैं आपके पास हर चीज का, और वो आंसर्स दे आर लोडेड विद अजम्पशंस, लोडेड। कोई उनकी एनालिसिस नहीं है, कोई उनका एप्लीकेशनल वैल्यू नहीं चेक किया गया, बस चूंकि वो आंसर है तो वो है। जैसे एक बार मैं आसिफ साहब को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, और अगर मेरा बस चलता तो मैं पंजाब में एक टेलीविजन सीरियल और एक मूवी बनाता, इनको हीरो कास्ट कर लेता। अब चूंकि आप तो मोमिना है, आपको हम ले नहीं सकते, वरना मेरी सर की गर्दन काट देंगे, इन्होंने बताया था उस दिन। तो कोई आप मूवी बनाइए, आ जाएंगी। नहीं, अब तो उनकी चौहर भी मेरे दो तीन दिन तो गर्दन काट देंगे। आप काटेंगे थोड़ी, चौहर साहब काट लेंगे, ऐसे नहीं होगा। खैर, जोक सपा। सो पाकिस्तान का अब जैसे अभी कल हम और आसिफ साहब का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमारी बहस हो रही थी कुछ चीजों को लेके। तो आसिफ साहब ने कहा जी हम मुगलों के सक्सेसर है, इनहेरिटर है, ये पाकिस्तान मान के चलता है। और पाकिस्तान मुगलों का सक्सेसर है, पर देश का नाम हिंदुस्तान नहीं रख पाया। ठीक है ना। सारे मुगल्स अपने आप को और अपनी जो उनकी सल्तनत थी, अगर हम ये कह लें ऐसा, उसको वो हिंदुस्तान कहते थे। आप उसको हिंदुस्तान नहीं कह पाए और ना कह सकते हैं। उसका रीजन ये है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेकर बहुत गलत है, फिनोमिनली गलत है, और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, आप उस पर टिके रहना चाहते हैं। आतंकवाद क्या है, पाकिस्तान से अगर पूछिए आतंकवाद क्या है, वो नहीं बता सकते। मैं चैलेंज करता हूं आपके कोई बड़े स्कॉलर वो 5 से 10 पेज का, 2 पेज का इन राइटिंग, ताकि ये नहीं हो कि समय के हिसाब से बदल जाए, इन राइटिंग कॉन्क्रीट डिफाइन करे कि व्हाट इज टेररिज्म। नहीं कर सकते वो टेररिज्म को डिफाइन, व्हाट अबाउटरी में लग जाएंगे। बिकॉज अगर आपका विश्वास ये है कि देयर इज वन डे यू हैव टू गो फॉर जिहाद अगेंस्ट इंडिया, आप कैसे यूज ऑफ फोर्स को इलीगल डिक्लेयर कर देंगे? वो आपके सिस्टम का पार्ट है। यूज ऑफ फोर्स जो यूएन चार्टर जिसके ऊपर बना हुआ है, वो किसी भी तरीके के यूज ऑफ फोर्स को इलीगल डिक्लेयर करता है। आप फोर्स को इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। बाकियों की बात मैंने नहीं करा। तो आपको नहीं पता है, आपको ट्रूली नहीं पता है। आप सोचिए, आज हमारे यहाँ पे तहव्वुर राणा आ रहा है। तहव्वुर राणा a man who any human being what one can aspire for, he had everything। एक बहुत बढ़िया करियर, वो आर्मी में डॉक्टर था, उसके बाद वो चला जाता है कनाडा, वहां वो अपना अच्छा बिजनेस सेटअप करता है। he had everything under the sun that one can aspire for a very peaceful life। मगर उसकी मानसिकता देखिए कि उसने भारत पे 26/11 का
अटैक करवाया। क्यों कर रहा है वो आदमी? उसको किसी ने नमाज पढ़ने से रोक दिया था, उसको किसी ने खाना खाने से रोक दिया था, वो तो अपनी जिंदगी में किसी इंडियन से नहीं मिला होगा जब वो पाकिस्तान में था, मगर उसने वो किया। वो अपनी आइडेंटिटी, पाकिस्तानी की आइडेंटिटी एंटी इंडिया है और कुछ है ही नहीं पाकिस्तानी की आइडेंटिटी। वो डिफाइन ही नहीं कर सकता अपने आप को। वो अजीब अजीब सी हिस्ट्री लिख रहा है, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है जो कि इंटेलेक्चुअली सस्टेनेबल नहीं है। तो इसलिए आप जो कर रहे हो आपको टेररिज्म लगता ही नहीं है। मैं समझ चुका हूं ये बात। आप कन्विंस्ड हो कि वो टेररिज्म नहीं है, क्योंकि आप कन्विंस्ड हो कि कश्मीर का कॉज इस्लामिक कॉज है और उसके लिए हर तरीका जायज है। और दिस इज हाउ मुगल्स एंड एवरीवन दे केम टू इंडिया। वो कोई पीसफुल के तरीके से आए थे क्या? वो भी तलवार के दम पे आए थे, तलवार के दम पे शासन किया, तलवार के दम पे खत्म कर दिए गए। तो आपने पहला दो पार्ट तो ले लिया कि तलवार के दम पे शासन पाया जाता है और तलवार के दम पे शासन किया जाता है, ये दोनों तो आपने ले लिया, मगर आप ये भूल गए कि तलवार के दम पे ही मुगलों को खत्म कर दिया गया यहां से। आप ये वाला लेसन लेने के लिए तैयार नहीं हो। आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि मुगल्स वर कंक्लूसिवली डिफीटेड और फिर मराठा अंपायर ने अपना भारत को टेक ओवर कर लिया था। तो अब आपसे क्या बताएं? आप देखिएगा अभी आसिफ साहब कहेंगे, वो बोलेंगे हमारे यहाँ कोई आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद हम करते ही नहीं। इट्स समथिंग विच इज अननोन टू अस, फॉरेन एंड एलियन टू अस। ये तो इंडिया करता है। अब वो जो है वो वहीं के मुजाहिद है। तब वो राणा जो है वो, उसकी नाम अगर पाकिस्तान का बस चले तो पीसफुल नोबेल प्राइज के लिए अभी दे देंगे कि भाई उसको तो दिलवाइए आप, उसके अगेंस्ट में साजिश हो रही है। जी देखिए, ये एक बड़ी पुरानी आदत है हमारे हमसाया देश की, चोर मचाए शोर, चोर चोर चोर। ये आपने एक कहावत सुनी हुई होगी कि हमेशा यही होता है कि जब देखते हैं हम बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो उनमें जो सबसे ज्यादा शोर इस तरह का कर रहा हो तो समझ लो कि वही चोर है या चोरी में सबसे आगे जो मुलव्वस है वो वही है। तो ये काम तो इनकी पुरानी आदत है, उसको तो आप छोड़ दीजिए कि कब नहीं किया इन्होंने, कब करना तो बाद की बात है ना। शुरू से लेके जूनागढ़ के मामले से आप शुरू हो जाएं, उस वक्त भी इन्होंने एक आजाद फौज बना के शिमलदास गांधी की क़यादत में और उस पर अटैक करवा दिया था। कभी वहां पे कर रहे हैं, कभी ट्रावनकोर के प्राइम मिनिस्टर पे अटैक करवा रहे हैं। ये मैं 47 की बात कर रहा हूँ, बाद की बात नहीं कर रहा। कभी गांधी जी को मरवाया जा रहा है, गांधी जी वहीं पे मारे गए थे ना, तो उनको कभी वहां पे किसी के ऊपर हमला किया जाता है, फिर खुल्लम खुल्ला आके मुफ्ती बाहनी बना के बांग्लादेश जो बनाया गया, जो बंगाल में जिस तरह की इन्होंने मुदाखलत की वो पूरी दुनिया के सामने था। फिर ना सिर्फ मुदाखलत की बल्कि फिर जाके ओपनली फिर अटैक कर दिया। तो ये चीजें तो आज से नहीं कर रहे, बड़े अरसे से कर रहे हैं और ये होती आ रही है, इनकी तरफ से की जाती है, कभी ओपनली कभी छुप के। तो ये मामला फिर आप बाद में देखिए, हत्ता कि इनके अपने जो 2 प्राइम मिनिस्टर थे वो इसी चक्कर में आके वो जान की बाजी उन्हें हारना पड़ी। जो इनकी अपनी पॉलिसियां थी, जो इलाकों में अपने मुल्क के अंदर, अपने हमसाया ममालिक के अंदर जाके मुदाखलत करने वाली जो कोशिशें थी, उसी का शाखसाना इन्हें भुगतना पड़ा। तो ये मामला तो होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा, ये तो अरसे से होता आया है, अभी तक हो रहा है। कभी कनाडा इनके खिलाफ कार्रवाइयां करता है, वहां पे जाके इनकी एजेंसी जो है वो कार्रवाई करती है, बंदों को मारती है। कभी कतर में इनके बंदे पकड़े जाते हैं जासूसी के इल्जाम में। तो ये तो एक पुराना सिलसिला है, कोई आज का है नहीं। तो इसलिए इसको तो आप छोड़ दीजिए कि नहीं है। तो कभी ये हमसाया ममालिक के रास्ते जाके पाकिस्तान में मुदाखलत करते हैं, कुलभूषण जैसे लोग पकड़े हुए हैं, हमारे पास मौजूद हैं। कभी इनके बंदे आके यहाँ पे दहशतगर्दी करते हुए सरबजीत जैसे लोग फांसी पाते हैं, सजा पाते हैं पाकिस्तान से। तो वो तो एक तवील अरसे से चलता आ रहा है और इनका सिलसिला है। और जब ये देखते हैं कि ये शोर उठा है और बात आगे चल रही है, लोग कह रहे हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान वाला इशू ताजा तरीन, तो वो इल्जाम दोबारा से उनके सर पे डालने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए ये शोर डालना तो इनका पुराना एक सिलसिला है और वही उन्होंने अब फिर किया है। क्योंकि बलूचिस्तान वाले मामले में हम बहुत ज्यादा इस बात को हर तरफ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पे वो शोर शराबा डाल रहे हैं। तो ये जयशंकर साहब की जो ये स्टेटमेंट है, सिर्फ इसको आप इसी तनाजुर में देखें, इसी टेक्स्ट में देखें कि वो अपने किए हुए मामलात पे पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसलिए कोई इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत है नहीं। तो ये मामलात होते हैं, ये करते हैं
और अब तो पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि ये कोई नई बात है नहीं। तो उन्होंने किया है और वो इल्ज़ाम उन्होंने फिर लगा दिए हैं, फिर ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे, कोई ऐसे मामलात होंगे और फिर वो ताकि दुनिया को ये दिखा सकें कि नहीं जी, ये तो पाकिस्तान ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये इसलिए मामलात हो रहे हैं, इसको आप ज़्यादा टेंशन लेने की इस पे ज़रूरत नहीं है। जी अभिषेक सर, आपकी छुपी हुई हंसी बता रही है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, वो बड़ा अच्छा शुरू किया इन्होंने, चोर मचाए शोर, तो फिर मैं भी एक शुरू कर देता हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप समझ रही है, जो आसिफ साहब ने अभी किया, ये एप्टली समराइज किया जा सकता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पाकिस्तान कब बना? 1947 में। आपकी इतिहास की किताबों से चलते हैं, आप 1947 में तो बने नहीं, आप बने तो बिन कासिम के समय से बन गए। मुगल आपके, सॉरी बात में काटता नहीं होता, आपको पता है वो एक बात आपने की थी, मैं उसका जवाब नहीं दे सका। आपने कहा कि मैं कहता हूं कि हम मुगलों के वारिस है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के वारिस है। ये जो हमारा पाकिस्तान बना हुआ है, ये उसी धरती पे है, उसी सल्तनत पे है जो लाहौर दरबार की जो सल्तनत थी महाराजा रंजीत सिंह की, वही जो अजीम तर पंजाब था, उसी पे आज पाकिस्तान बना हुआ है। जी आगे आप कीजिए, कंटिन्यू। सॉरी मैंने बात कर, सिखों को मार के भगा दिया, कह रहे हैं कि रंजीत सिंह जी के दरबार पे जी हमने वो रखा हुआ है। ठीक है, कर लीजिए, सिख ही नहीं बचे हैं लेकिन दरबार बचा हुआ है आपकी, तो क्या ही कहा जाए। देखिए, आतंकवाद पाकिस्तान, मैंने कहा नहीं समझ रहे हैं। आसिफ साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हालांकि वो कंटेंट पे जो है वो सही है या नहीं, वो गलत है या सही है, इस पे बहस हो सकती है, बट वो पढ़े तो हैं ही है। वो एक तरीके से देख रहे हैं घटनाओं को, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। वो एनालिसिस जो है वो उनके हिसाब से पाकिस्तान में जो हो रहा है वो भारत की मुदाखलत है, वो उनकी गलती ही नहीं है, बांग्लादेश इंडिया की गलती है। आप आसिफ साहब से पूछिए, आसिफ साहब कन्विंस्ड है इस पे। आप टेररिज्म जो है वो आपकी स्टेट पॉलिसी है भाई, आपके पास हर मुद्दे का एक सोल्यूशन है, एनु वड दो। तो आपको आगे कोई बोल रहा है कि भैया हमारी पॉलिटिकल, हमको जरा सहभागिता दे दो, हमको भी जरा इलेक्शन जीत के आए हैं, जरा हमें गवर्नमेंट बनाने दो, तो उन्होंने कहा ये तो गद्दार है, ये तो हिंदुओं का एजेंट है, बंगाली है, बंगालियों पे हम कैसे ट्रस्ट करेंगे। टू नेशन थ्योरी भी बना लिया आपने कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे फिर दोस्ती हो जाती है, उससे फिर नेशनहुड बन जाता है। तो बनवा लीजिए नेशनहुड बंगाली और उनका, वो तो फिर से अभी आपके क्लोज आ रहे हैं, आप जरा और क्लोज होइए उनके, आपको पता चल जाएगा। नेशनलिज्म और रिलीजियस कनेक्शन में, रिलीजियस कनेक्शन आपके यहाँ हार चुका है। ला इलाहा इल्लल्लाह हार गया आपके यहाँ पे, जो तेरा मेरा रिश्ता क्या वाली थ्योरी थी। जीता तो नेशनलिज्म, बंगाल नेशनलिज्म जीत गया। आप नहीं रख पाए लोगों को अपने इस्लाम के नाम पे, और फिर भी आप हमको गालियां दे रहे हो। आप दे देते उनको, क्या नाराजगी होने से देश टूट जाते हैं? यूपी और बिहार ने 10 साल ऐसे ऐसे सरकारों को देखा है, आप सोच नहीं सकती निम्रा जी, लेकिन क्या उससे देश टूट जाता है? अब एग्जाम्पल बार बार देते हैं, जूनागढ़ में जी कब्जा कर लिया, जूनागढ़ पे जी वो कर दिया, नाम उसका जूनागढ़ है, लोग वहां के गुजराती हैं, और ये कह रहे हैं जी चूंकि वो इस्लाम के नाम पे जो है वो देश का विभाजन कर दो। मानने को नहीं तैयार है कि टू नेशन थ्योरी, और कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह हमारे हीरो हैं। कोई भी टू नेशन थ्योरी वाला कैसे महाराजा रणजीत सिंह को अपना हीरो मान सकता है? औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दफन करवाया था, जिंदा। उनसे कहा कि इस्लाम कबूल करो वरना तुम्हारी खाल खींच देंगे। अब औरंगजेब ने गुरुओं को, गुरु आज भी हमारे यहां शीश महल गुरुद्वारा है, गर्दनें उतार दी थी, उसने कहा कि इस्लाम कबूल करो। ये बात अलग है कि जब वो 26 साल, जो 50-55 साल का उसका टोटल रीन है, उसमें 26 साल तो वो टेंटों में रहा, लेकिन 1707 में वो मरा, और 1710-12 तक मुगल सल्तनत इतिहास बन गया, इतिहास, क्योंकि वो थ्योरी गलत ले चुका था। लोग खड़े हो गए। फिर मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप कह रहे हो कि मेरा हीरो महाराजा रणजीत सिंह है, सिख है आपका हीरो। सिख धर्म के 2 फॉर्म है, एक गुरु नानक देव महाराज जी का, मेरे तो गुरु हैं वो,
वो मेरे गुरु हैं, मैं उनके आदर्शों पे चलता हूं, भाई सिख हूं। हमने अपने बच्चा दिया है, पहला बच्चा दिया है जो सिख बनता था, वॉरियर। गुरु महाराज ने जो है वो रिफॉर्म किया था इंडियन कल्चर में, जो उनकी समझ थी उस हिसाब से उनके बहुत फॉलोअर बने, मैं भी उनका फॉलोअर हूं। लेकिन सिखों को वॉरियर बनाने का काम गुरु नानक देव महाराज जी ने नहीं किया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया। उन्होंने फिर खालसा पंथ की शुरुआत करी, और उन्होंने कहा उनकी खालसा पंथ की जो शुरुआत थी वो लड़ाई थी मुगलों के अगेंस्ट में, इस्लामिक ब्रूटलिज्म के अगेंस्ट में उनकी लड़ाई ये थी। आप कह रहे हो वो महाराजा रणजीत सिंह जी ने काशी विश्वनाथ का जो मंदिर तोड़ा था औरंगजेब ने, उसका जब री कंस्ट्रक्शन करवाया गया माता अहिल्याबाई के द्वारा, तो उन्होंने 10 टन से ज्यादा सोना भेजा उसका वो बनाने के लिए, जो मंदिर का ऊपर वाला पार्ट होता है। आप मंदिर में बनाने के लिए वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाके उन्होंने मत्था झुकाया, आप मंदिर में जाके मत्था झुकाएंगे? टू नेशन थ्योरी को मानने वाला रणजीत सिंह का भाई नहीं हो सकता। एक पंजाबी हो सकता है रणजीत सिंह को अपना वो माने, चाहे उसका धर्म हिंदू हो, मुसलमान हो, जू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। जू तो खैर हो नहीं सकता, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। उसके महाराजा रणजीत सिंह उसके 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 राजा हैं और थे और रहेंगे। लेकिन जो टू नेशन थ्योरी के नाम पे लेजिटिमाइज करे अपने आप को कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें और एक साथ नहीं रह सकती, आप फिर महाराजा रणजीत सिंह को बनाएंगे? आपकी किताबों में हीरो है, नाम रखा अपने बच्चों का रणजीत सिंह, नाम रख के दिखा दीजिए। अगर आपके यहां पे इतना ही है, मैं चैलेंज कर रहा हूं निम्रा जी, अभी आप जाएंगी, शादी हो रही है, और ईश्वर करे, अल्लाह करे आप बहुत अच्छा फैमिली जीवन जिए, बच्चे हों, आपके दूध परिवार आपका बड़े बड़े फले फूले, आप पहले बच्चे का नाम रणजीत सिंह रख दीजिएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि बादशाह तो उनकी थी ना। हमारे शायर हैं अली अहमद गुजराती, बहुत बड़े दिल दरिया तंजीम है उनकी, उनके बेटे का नाम रंजीत हैदर है। हाँ, तो मैंने तो कहा ना, निम्रा जी से भी कह दे रखे ना, इसमें तो कोई एहसान तो नहीं किया ना, वो तो है उनका परिवार, पंजाबी नाम है रणजीत, एहसान किया है क्या? रणजीत तो वो नाम है, कौन सी उसमें आते, मगर एक कोई गुलू हैदर गुजराती साहब है, उनके कोई छुपे हुए बच्चे का नाम रख दिया उन्होंने। अरे भाई, कॉमन नेम होना चाहिए रंजीत। अभी फेसबुक निम्रा जी चेक करके आपको बता देंगी, अली अहमद गुजराती लिखे रंजीत। नहीं, मैं मान रहा हूँ बाबा, मैं मान रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप गलत बोले, आई एक्सेप्ट इट, आप सच कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ कोई एहसान तो नहीं है ना। पाकिस्तान के ज्यादातर बच्चों का नाम रंजीत होना चाहिए, अगर आप उनकी बादशाहत की लेजिटिमेसी मानते हैं तो। उन्होंने तो अब इंडिया को काबुल तक यूनाइट कर दिया था, ताल ठोक के राज किया उन्होंने वहां पे, इंडिया को नहीं, वॉरियर, और एक बहुत ही अच्छे राजा थे। कभी उन्होंने धर्म, चूंकि कोई भी हिंदू धर्म जात पे जाता ही नहीं है, सबको एक समान देखता है। ये हमारे राजा महाराजा हिंदू नहीं थे, वो सिख थे सरकार, आप उनको हिंदू तो ना कहे जाए। आपका जो डेफिनेशन है वही गलत है ना, क्योंकि आप मुसलमान बन गए, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम जूस नहीं है, जबकि जूस का गॉड आपका ही गॉड है, लेकिन जी हमें जूस मत कहो। यही बेवकूफी वाली बातें कर करके आपने ये बेड़ा गर्क किया हुआ है अपना। आप खुद ही बताइए, यहूदियों के गॉड को ही तो आप पूछते हो ना, मेरे गॉड को तो नहीं पूछते आप भाई। अब फिर मैं आपको डॉगमा पे ले जाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, फिर डॉक्ट्रिनल बहस पे आ जाएगी बात। मैं आपसे कह रहा हूं, आप यहूदियों के अल्लाह को पूछते हैं ना, यहोवा को, तो आप यहूदी हैं या नहीं है? हाँ या ना जवाब दीजिए आप मुझे आज। यहूदी तो नहीं है। यही आपकी प्रॉब्लम है, जो गॉड ने यहूदी को बनाया उसी गॉड को आप पूज रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं यहूदी नहीं है। डू यू सी द प्रॉब्लम? ये यहां पे नहीं है। जिस दीन पे थे वो भी इस्लाम ही था, ये वही दीन हमारे पास पहुंचा है जो क्रिश्चियंस के पास हजरत ईसा लेके आए। तो झूठ कहने में क्या दिक्कत है? चलिए वो इस्लाम था, यहूदी कहने में क्या दिक्कत है? चलिए मैं मानता हूं इस्लाम था, इस्लाम तो सबमिशन का नाम है, उस ग्रुप का नाम यहूदी रख दीजिए आप। जैसे मुसलमान कहते हैं वैसे यहूदी कह दीजिए, जैसे अरबी कहते हैं वैसे यहूदी कह दीजिए। नहीं, यहूदियत नहीं कहा जा सकता ना आप, क्योंकि इस्लाम है तो अब यहूदियत नहीं है। यही आपकी समस्या है, ये आपकी संकीर्ण मानसिकता है कि आप हम बन गए तो दूसरा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको खा जाओ जी। वो गॉड ऑफ इजराइल था,
मोजेस ने अपने लोगों से बातचीत की, गॉड ने मोजेस के लोगों को दिया कि ये जो तुम्हारा तरीका है, तुम हमको सिर्फ पूजोगे और हमारे अलावा किसी बात नहीं करोगे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो ग्रुप ही खत्म हो गया, उस ग्रुप की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो गई। वो गॉड पर्टिकुलर उस ग्रुप का गॉड है। क्यों कर रहे हैं ऐसा आप लोग भाई? हमारे यहां ये सब चक्कर नहीं है। गोविंद सिंह महाराज ने अपनी जो उनकी तलवार का नाम था भगवती था, उसका नाम, रामायण की रचना की उन्होंने। यहां के लोगों ने अपना पहला बच्चा दिया है सिखों से लड़ने के लिए। आपने सिखा दिया सिख अलग है, ये अलग है। जरा खोल के देखिए गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों बार भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, सबका वर्णन आता है। वो तो अल्लाह अल्लाह नूर कुदरत के सब बंदे, एक नूर तो सब कह रहे ना, बोलिए आप भी सीखे। फिर हम कह रहे हैं आप बोलिए, उन्होंने अगर उसमें अगर कोई ऐसा वर्णन आया है अल्लाह का भी, तो आप बोलिए हम सिख हैं। मैं तो बोल रहा हूं ताल टोक के मैं सिख हूं, आप भी बोले मैं सिख हूं। लेकिन सिख खुद को हिंदू नहीं मानते। अरे नहीं मानते, आपके पंजाब के तो थे ना, पंजाब के थे ना, करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। आप बोलिए मैं सिख हूं, आप पंजाबी है ना। ये हमारे पंजाब के तो थे और हमें बड़ा फख्र है उनपे। अल्लामा इकबाल ने जब आपके थे तो बोलिए मैं सिख हूं बाबा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी आपके थे, बोलिए मैं सिख हूं। बाबा गुरु नानक जी को जितनी तारीफें हमारे मुस्लिम्स ने की हैं, और बल्कि जो वो आके और हमारे बाबा पंजाब की धरती से निकला हुआ जन्म, पंजाब की धरती से निकला हुआ टीचिंग, कहना हमारा नहीं है। और अरबिया की धरती से निकला हुआ वो हमारा है जी, वो हमारे मुस्लिम है। आप मुसलमान बनने को तैयार हो, जो अरबों ने लाके ये कॉन्सेप्ट दिया आपको, लेकिन अपनी धरती से निकले हुए धर्म के नाम पे सिख बनने को तैयार नहीं हो आप, और सिखों से आपको प्यार है। हमारे यहां नहीं सिखाया, मैं ही जैन हूं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही सिख हूं, मैं ही मुसलमान हूं, मैं ही हिंदू हूं, मैं ही यहूदी हूं, मैं ही क्रिश्चियन हूं। यह है एकम सत बहुधा विप्राह वदंती। आप नहीं कह पाओगे, आप तो उनको नहीं कह पा रहे हो जिनसे पहली बार अल्लाह ने बातचीत करी मोजेस से। आप ये मानने को तैयार हो कि उनके जो नबी तो हमारे हैं, पर उनके नबी के जो ग्रुप का नाम था वो मेरा नहीं नाम हो सकता। हम यहूदी नहीं है। न करें ऐसा महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी, अरे गुरु नानक देव जी महाराज का बनारस में गुरुद्वारा है, आपसे ज्यादा वहां हिंदू जाते हैं और सभी मत्था टेकते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि अरे ये तो सिखों का है, ये तो ये आप सिखाने पे तुले हुए लोगों को सिख अलग है। क्योंकि आप मुसलमान बन गए तो आप अपने आप को क्रिश्चियन नहीं बोल सकते, आप अपने आप को जो है यहूदी नहीं बोल सकते। लेकिन आपका ये जी अल्लाह तो एक है, सबका बनाने वाला वही है, बनाने वाला वही है, तो यहूदी में क्या बुराई है भाई? यहूदियों को तो उसी ने बनाया। चले मान लीजिए टीचिंग में उनके किताब में पॉल्यूशन आया, लेकिन उस नाम में तो पॉल्यूशन नहीं है। ये तो मानते हैं ना यहूदियों को अल्लाह ने ही बनाया है, हमें नहीं बनाया। मान लीजिए हमारा भगवान अल्लाह नहीं, हमें नहीं बनाया अल्लाह ने, यहूदियों को तो उन्होंने बनाया। तो आप बोलिए तो मैं यहूदी हूं क्योंकि मैं उसी अल्लाह की पूजा करता हूं। नेशनहुड ये पढ़ना पड़ेगा। खैर मेरी किताब आएगी, मैं आपको पढ़ूंगा। आसिफ साहब आप उस पर बोलिए। चले मैंने बोले, अब आप अपनी बात, आपका भी ज्ञान मैं सुन लूं जी। सिख जो है वो अल्लाह को ही मानते हैं और वो वाज़े तौर पे बाबा गुरु नानक जी का कलाम मौजूद है, अल्लाह को मानते हैं और वाज़े तौर पे वो कहते हैं। और दूसरी बात जो है वो बाबा फरीद जी के अकीदतमंद थे, और जो गोल्डन टेम्पल का संगे बुनियाद है वो हजरत मियां फरीद जी सरकार और वालों ने रखा था, तो वो तो मौजूद है, वो तो ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी मामला जो है वो, जहां तक बात है गुरु अर्जन देव जी की, वो चंदूमल जिसने जो अपनी बेटियों के रिश्ते गुरु जी के बेटों से करना चाहता था, उन्होंने नहीं लिए थे, उसने उनके साथ जो जुल्म ज्यादती की, उसके बाद ही उन्होंने उस चंदूमल जो हाकिम लाहौर था उस वक्त का, उसको उनके हवाले कर दिया था गुरु जी के इसको सजा दीजिए। तो ये मामला ऐसे नहीं है, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल चीजें होती हैं। गुरु गोबिंद जी बड़ा अरसा औरंगजेब के साथ अटैच भी रहे हैं,
उनके बेटों को जो सरहद का हाकिम था जिसने उनके साथ जुल्म किया और उनको दीवार में चुनवाने वाला मामला हुआ, जो बहुत बड़ा जुल्म किया गया। तो ये जो थे ये पॉलिटिकल मामला थे, ये जिसे आप हम कह लें कि अब जो अगर उस वक़्त बाबर के दौर में मामला हुआ है या जहांगीर के दौर में हुआ है, क्योंकि वो दूसरे जो गुरु जी थे वो उसके बेटा जिसने बगावत की थी परवेज़ ने उसके साथ हो गए थे, ये सियासी इश्यूज़ थे। ये अगर हम इनको इस्लाम का सिंबल बनाना शुरू कर देंगे हुक्मरानों को, तो उनके तो जो दरबार में बड़े-बड़े दरबारी फिर हिंदू थे, तो इस तरह आप नहीं कर सकते कि इनको आप उठा के इस्लाम का सिंबल बना दें। हुक्मरान हुक्मरान होता है, ठीक है उसका मज़हब उसका हो सकता है, लेकिन कभी भी वो पॉलिसी के तौर पे मज़हब में भी वो वही चीज़ इस्तेमाल करेगा जो उसके फ़ायदे में होगी। जहाँ पे वो देखेगा नुकसान है, वो फौरी तौर पर उससे भाग जाएगा। तो ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इसलिए उनको कभी भी मैं समझता हूँ किसी भी हुक्मरान को किसी भी मज़हब का सिंबल बना के नहीं पेश करना चाहिए। महाराजा रंजीत जो थे, मैं वाज़ेह तौर पे कहा करता हूँ, एक सेकुलर हुक्मरान थे। यहाँ पे वो एक तरफ वो मंदिरों और गुरुद्वारों को दे रहे होते थे इमदाद, तो एक तरफ वो यहाँ पे सुनहरी मस्जिद को भी सोना दान कर रहे होते हैं। मैंने उनकी रसीदें खुद देखी है कि अगर वो गुरुद्वारों को या मंदिरों को दे रहे हैं, धर्मशालाओं को दे रहे हैं, साथ वो मस्जिदों और खानकाहों को भी मंथली वज़ाइफ दे रहे हैं। आधे से ज़्यादा उनके वज़ीर जो है वो मुस्लिम थे। तो इसलिए ये जो चीज़ है, जो हम ये कहें कि अगर कोई भी जो हुक्मरान है वो किसी मखसूस फ़ेथ का, किसी मखसूस रिलिजन का सिंबल होता है, तो वो नहीं होता। अब नेपोलियन बोनापार्ट जब मिस्र में गए, इजिप्ट फ़तह किया उन्होंने, अब वहाँ पे जो उसने तकरीर की थी, वो आज भी वो एक शाहकार इस्लाम के खुतबे के तौर पर मौजूद है। उसके नज़दीक इस्लाम से बेहतर कोई मज़हब ही नहीं था। उसने जो इजिप्ट में की तकरीर, इसी तरह जब जर्मनी ने दूसरी वर्ल्ड वॉर में रूस के खिलाफ महाज गर्म किया और क्रीमिया के लोगों को साथ मिलाने की कोशिश की, चेचनिया के लोगों को, तो वहाँ पे उन्होंने इस्लाम के हवाले से इवन हिटलर ने कह दिया था कि भी मेरे नज़दीक जो है यहाँ का मज़हब जो इस्लाम होना चाहिए था। यानी इस तरह की जो बातें होती हैं, लेकिन मैं अक्सर क्या हो गया? आसिफ सर का नेट खराब है या मुझे मेरा नेट खराब मेरे है? से आसिफ साहब की लाइट चली गई। चले फिर वाइंड अप कर लें इसको। मेरा ख्याल है आसिफ सर की लाइट चली गई है, तो आपको कुछ एंडिंग स्टेटमेंट देनी है या फिर मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर ही नहीं एंड कर बस दूं? चूंकि वो है नहीं तो उनके पीछे बात करना उचित नहीं हमारे ना होगा। और लाइट उन्होंने चली कहा गई है, जी आगे आप वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था लाइट जैसे। बोले बोले बोले। आप अपनी बात को इसीलिए कंटिन्यू कर लें। आप देख रही होगी मेरा जो चेहरा है वो नूरानी हो गया है अंधेरे की वजह से। तो हाँ, जब भी देखा आपको प्रकाश आया चहूं और हाँ, नहीं जाने दीजिए, नहीं बन रहा है, अब कल बनाएंगे आपके लिए शायरी। एनीवेज, सो लेट्स वाइंड अप। और इसका कोई अंत नहीं है। अब आखिरकार इन्होंने शुरू वही किया कि हुक्मराजों का कोई रिलीजन नहीं होता, अंत में इस्लाम सबसे अच्छा रिलीजन है। दैट्स द प्रॉब्लम कि सभी कह रहे जी इस्लाम सबसे अच्छा रिलीजन है, सब अपना छोड़ दे, अपने कल्चर में आग लगा दे और उसके बाद पाकिस्तान बन जाए, और उसके बाद तब वो राणा और क्या नाम है ग्रूमिंग गैंग और क्रिश्चियन लड़की के साथ सेक्स करने का अलग आनंद है, हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके उसके साथ सेक्स किया, ये मानसिकता बना दे सबकी। अब चलिए चलते रहिए। थ्योरी तो कहते हैं ना कि सबकी ये कहानी कहेगी, ये मिट्टी तेरी ही जबानी कहेगी। आप हमको तो चुप करा दोगे, ये मिट्टी बोलेगी, मिट्टी कि सबसे अच्छा क्या है। और जब ये मिट्टी बोलेगी ना तो ये अपने अंदर सबको समेट लेती है, सबको, फिर ये कहानी लिखती है अपनी। तो इसी पे यही कहूंगा मैं। बाकी आपने तो अपने देश को छोड़ दिया, अपने कल्चर को छोड़ दिया, अपनी भाषा को छोड़ दिया, अपने इतिहास को छोड़ दिया। आप अपने नहीं हुए, दूसरे के क्या होंगे। तो बस ठीक है, चले फिर। थैंक यू सो मच। इस डिबेट का मुझे लगता है कोई एंड नहीं है, तो एंड ही कर देते हैं इसको। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने दोबारा फिर से वक्त निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए। प्रोग्राम को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप दोनों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।